महात्मा बुद्ध शिविर में उपदेश दे रहे थे कि जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा ही भगवान उसे फल देता है। जैसा बोता है वैसा काटता है। बुरे कर्मों की अपनी एक चाल होती है, बुरा कर्म लौटकर अवश्य आता है। महात्मा बुद्ध बोले, इसका निवारण मैं एक कथा द्वारा करता हूँ। एक धर्मशाला के मालिक पति पत्नी आर्थिक रूप से बड़े संपन्न थे। पैसे की कोई कमी उनके पास नहीं थी। शहर से थोड़ा हटके उनकी एक पुरानी हवेली थी, जिसको अब उन्होंने धर्मशाला में बदल दिया था। आने जाने वाले इक्के दुक्के मुसाफिर उसमें रुकते थे। बस इसी से उन पति पत्नी का गुजारा चल रहा था। परंतु वे निसंतान थे। ना जाने कहां कहां उन्होंने माथे टेके, जिसका फल उनके घर 17 साल बाद एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। बेटे को जो भी एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। उसकी परवरिश में कोई कमी पति पत्नी ने नहीं छोड़ी थी। हर जरूरत उस बच्चे की वह पूरी करते थे। लड़के का ननिहाल काशी में रहता था। वह परिवार भी आर्थिक रूप से बड़ा संपन्न था। उस पति पत्नी ने विचार किया कि बच्चे को ननिहाल भेजा जाए, जहां पर वह रहकर अच्छी व उच्च शिक्षा प्राप्त करे। परंतु उनके शहर व काशी का फासला काफी ज्यादा था। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में काशी चल पड़े। 10 दिनों बाद वह बच्चे को लेकर काशी पहुंचे। बच्चे के ननिहाल में उनका बड़ा आदर मान हुआ और आश्वासन दिया कि वे बच्चे की परवरिश में कोई कसर नहीं रखेंगे और उसे उच्च शिक्षा दिलाकर ही वापस भेजेंगे। बच्चे का नाम केशव था। केशव पढ़ने लिखने में बड़ा निपुण था। जल्दी उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। उसने वापस अपने माता पिता के पास जाने की इच्छा अपने मामा से की। मामा ने कहा कि कुछ दिन रुको, हम इकट्ठे ही चलेंगे। परंतु केशव ने अपने मामा से कहा कि वापस भी तो आप अकेले आओगे। मैं समय ही अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊंगा। कुछ दिन बाद केशव अपने मामा की बैलगाड़ी लेकर अपने शहर की तरफ चल पड़ा। उसे रास्ते में कोई मुश्किल नहीं हुई। रास्ते में उसे विचार आया कि उसके माता पिता उसे पहचानेंगे कि नहीं। दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आया कि कोई पहचाने या ना पहचाने, परंतु माता पिता तो अपने बच्चों को रात के गुप अंधेरे में भी पहचान जाते हैं। अब केशव ने निर्णय लिया कि वह अपने माता पिता की परीक्षा जरूर लेगा। जब वह अपने शहर अपने माता पिता की धर्मशाला में पहुंचेगा तो वह अपने माता पिता से कहेगा कि वह मुसाफिर है, उसे अगले शहर में जाना है। रात वहीं माता पिता की धर्मशाला में रुककर उसे पता चल जाएगा कि माता पिता ने उसे पहचाना कि नहीं। केशव मन ही मन सोच रहा था कि उसकी ये शरारत देखकर उसके माता पिता हैरान रह जाएंगे। मन ही मन केशव अब ये शरारत करने को बेचैन था। शाम को उसकी बैलगाड़ी धर्मशाला के सामने जाकर रुकी। झट से उतरकर केशव बैलगाड़ी से बाहर निकला। धर्मशाला से उसके माता पिता बैलगाड़ी दरवाजे पर रुकते ही बाहर आ चुके थे। केशव के माता पिता ने देखा कि सोने मोतियों की मालाएं डाले एक 16-17 साल का सुंदर लड़का उनके सामने खड़ा था। केशव एकटक अपने माता पिता को देखे जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि एक झटके से अपने माता पिता के गले से लग जाए, परंतु केशव द्वारा सोची शरारत ने उसको रोक लिया। केशव के माता पिता ने उससे पूछा कि कौन हो। केशव बोला, मुसाफिर हूँ, आज रात यहीं रुकना है। रात का सफर संकट से भरा हो सकता है, इसलिए आज रात मैं आपकी धर्मशाला में विश्राम करके सुबह अपने शहर चला जाऊंगा। जो उचित किराया हो आप मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। इतना कहकर केशव बैलगाड़ी से अपना सामान उतारने लगा। सामान काफी था और कीमती लग रहा था। धर्मशाला में केशव को एक सुंदर सजा सजाया कमरा दोनों पति पत्नी ने दिया। केशव के माता पिता ने अब केशव से पूछा कि तुम अकेले आ रहे हो? तो वह बोला, बिल्कुल अकेला। क्यों, कोई डर है क्या? तो केशव के माता पिता बोले,
नहीं डरने की कोई बात नहीं। मन ही मन केशव बड़ा खुश था कि उसके माता पिता ने उसे पहचाना तक नहीं। रात होने को थी। केशव के कमरे में लालटेनों से प्रकाश की समुचित व्यवस्था कर दी गई। रात को केशव का मन खाना खाने को बिल्कुल नहीं कर रहा था, इसलिए उसने खाना खाने से मना कर दिया। अब केशव बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि सुबह बस मजा ही आने वाला है। जब मैं अपने माता पिता को सारा किस्सा सुनाऊंगा तो माता पिता हैरान ही रह जाएंगे। इतना सोचते सोचते केशव नींद में डूब चुका था। दूसरी तरफ केशव के माता पिता की आंखों में नींद नहीं थी। केशव के पिता तो बस किसी और तैयारी में व्यस्त थे। केशव के पिता धर्मशाला के ऊपर वाले कमरे में गए। कुछ देर बाद वह लौट आए और केशव की माता से बोले, चलो तैयारी पूरी है। अचानक केशव की माता बोल उठी, नहीं नहीं आज नहीं, मुझे तो ये लड़का बिल्कुल मेरे केशव जैसा लग रहा है, सुंदर सजीला। मुझे तो ना जाने मेरा केशव बड़ा याद आ रहा है। इस लड़के का ख्याल मन से निकाल दो। परंतु केशव का पिता बोला, पगली ये बस आखिरी बार है, आज ये काम हो जाने दो। काफी मालदार लग रहा है, शरीर पर सोना मोती ही देख लो। मेरा मन इसे देखते ही बेचैन हो उठा था। केशव के पिता ने केशव की मां को चलने की जिद की, परंतु इस बार भी केशव की मां बोली कि इस बार ना जाने क्यों उसका मन ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं। परंतु थोड़ी देर पति की जिदबाजी के बाद वह उसके साथ चलने को तैयार हो गई। खिड़की से झांककर केशव के माता पिता ने देखा कि केशव बेसुध सोया हुआ है। सफर की थकान ही ऐसी होती है कि गहरी नींद आ ही जाती है। दोनों पति पत्नी अब केशव के कमरे में आ चुके थे। केशव बिल्कुल शांत सीधा लेटा हुआ था। उसका चेहरा लालटेन के प्रकाश में बहुत सुंदर लग रहा था। तभी पत्नी केशव के पैरों के पास खड़ी हो गई और पति केशव के सिर की तरफ खड़ा हो गया। एक झटके में पत्नी ने केशव के दोनों पैर कस के पकड़ लिए और उसी क्षण पति ने कटार से केशव का गला काट दिया। कुछ देर तड़फने के बाद शरीर ने हिलना डुलना बंद कर दिया था। पति पत्नी ने शव के सारे जेवर एक पोटली में बंद कर लिए। अब वे उसके सामान को खोल रहे थे। एक एक करके सारे संदूक व पोटलियां खोल रहे थे और मन ही मन बड़े खुश थे कि काफी मालदार लड़का था। अब बस आखिरी गठरी बाकी थी। जब आखिरी गठरी उन्होंने खोली तो एक छोटे बच्चे के पुराने कपड़े और कुछ खिलौने गठरी में थे। जब उन्होंने गौर से उन कपड़ों को देखा तो दोनों पति पत्नी हक्के बक्के रह गए कि ये कपड़े तो उनके अपने बेटे केशव के थे। बदहवास उन्होंने पूरी गठरी जमीन पर पलट दी। सभी खिलौने व कपड़े केशव के ही थे, जो जाते वक्त उन्होंने केशव को दिए थे। एकाएक केशव की मां केशव की तरफ भाग पड़ी और उसने शव को उल्टा कर दिया। पीठ पर ग्रहण का काला निशान साफ चमक रहा था। अब दोनों पति पत्नी सिर पकड़कर जमीन पर बैठे उन क्षणों को याद कर रहे थे कि कैसे उन्होंने धर्मशाला में रात रुकने वालों को मौत की नींद सुलाकर लूटा था। ना जाने कब से दोनों ये कारोबार कर रहे थे। दोनों पति पत्नी अब चुपचाप उस तह खाने की तरफ जा रहे थे जहां ना जाने कितने नरमुंड उन्होंने छुपा रखे थे। अब उन्होंने तह खाने का दरवाजा हमेशा के लिए अंदर से बंद कर लिया था। महात्मा बुद्ध ये कथा सुनाकर बोले, इस कथा का सार इसी में छुपा हुआ है कि बुरा कर्म हमेशा लौट कर आता है। उसके वापस लौटने की अवधि निर्धारित नहीं होती, परंतु लौटकर वापस जरूर आता है। जैसे केशव के माता पिता के अपने कुकर्म उनके सामने आए। जिंदगी भर लोगों को मौत बांटने वालों ने आखिर अपने सगे बेटे को भी मौत बांट दी। तभी तो कहते हैं ये प्रकृति का नियम है। इस नियम को बदला नहीं जा सकता कि जैसे कर्म करेगा
वैसा फल देगा भगवान। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।